आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मोन्स, जो कि काफ़ी आसान टॉपिक भी कह सकते हैं अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, हॉर्मोन्स को लेकर के बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या है ये हार्मोन। हर वक्त हम लोगों के सिलेबस में आता रहता है। क्लास 7 में थोड़ा बहुत रहता है, 8 में है, 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है, 10th में भी है, यहाँ तक कि 11 एंड 12 में भी है। ठीक है, तो हम लोग लगभग क्लास 7 से ही ये हार्मोन का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में कि ये हार्मोन्स एक्चुअली में है क्या। हार्मोन्स के ऊपर हम लोग काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या है ये हार्मोन। तो चलते हैं आज हम लोग इस हार्मोन टॉपिक पर। ठीक है, तो हार्मोन में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा हार्मोन का डेफिनेशन। ठीक है, हार्मोन का डेफिनेशन क्या है? अगर सिंपल वे में कहा जाए तो हार्मोन का डेफिनेशन काफ़ी आसान है। देखिए क्या हम लोग कह सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग कह सकते हैं हार्मोन का डेफिनेशन। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। ठीक है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच प्रोड्यूसेस एट वन प्लेस एंड रिएक्टेड एट द अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हार्मोन्स जो होते हैं एक ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं, उनको हम लोग केमिकल भी कह सकते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, खास करके मतलब जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ एक गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। तो हम लोग लिक्विड फॉर्म को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। तो हार्मोन्स आर द केमिकल, साथ ही साथ उसको मैसेंजर हम लोग कह सकते हैं। मैसेंजर क्यों? क्योंकि वो एक जगह रहकर काम नहीं करता है, वो हमेशा एक जगह प्रोड्यूस होता है और दूसरी जगह जा करके अपना फंक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे हार्मोन का डेफिनेशन देख लीजिए। हार्मोन्स आर द केमिकल messengers which produces at one place of the body and reacted on another part of the body। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल थिंग। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच प्रोड्यूसेस एट वन प्लेस ऑफ द बॉडी एंड रिएक्टेड ऑन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन। और इसके साथ साथ हम लोग बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं हार्मोन्स को लेकर के कि हार्मोन्स ये एक सिंपल डेफिनेशन किस उद्देश्य से हुआ, केमिकल मैसेंजर के थ्रू हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हार्मोन्स में और क्या है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, हार्मोन्स करता क्या है। अगर आप लोगों को हार्मोन्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप लोग को एक वर्ड सीखना होगा, दैट इज स्टिम्युलस। व्हाट इज स्टिम्युलस? स्टिम्युलस आर द इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, इन्वायरमेंट में होने वाला चेंज को हम लोग स्टिम्युलस कहते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारा बॉडी किसी तरह से कोई फीचर शो ऑफ करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टिम्युलस कहते हैं। तो कुछ भी अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक कुछ अगर डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं, अपना कुछ अलग से फीचर शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो क्यों करते हैं? अगर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे किसी तरह का चेंज क्रिएट होता है, मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया हमारे आसपास, तो हम लोगों के बॉडी से पसीना सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि ठंड लगने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया, तो हम लोग तुरंत स्वेटर वेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी ऐसा रिस्पॉन्ड करता है कि ऐसा करो। ठीक है, वो क्यों करता है? क्योंकि हमारे अंदर एवरी टाइम किसी न किसी तरह का हार्मोन सिक्रेट होता रहता है, वो ये सब काम करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, तो हमारा बॉडी एक तरह से पूरी तरह से हमारे पूरे बॉडी में अगर ऑर्गेनिजम्स को ले लें, ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी, कोई भी बॉडी हम लोग ले लें,
वो सब अपने बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस के लिए टोटली हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उनके बॉडी में एवरी टाइम किसी न किसी टाइप का हार्मोन सेक्रेट होता रहता है, लेकिन उनका खासियत ये है कि वो हार्मोन एक जगह सेक्रेट होते हैं और दूसरी जगह अपना वर्क करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लर्न करके रखना होगा। अब आई बात प्लांट्स की, ठीक है। हार्मोन्स के अगर हम लोग टाइप्स को लें तो हार्मोन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक हो जाता है द वन इज फाइटो हार्मोन एंड द अदर इज एनिमल हार्मोन, ठीक है। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो 2 हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट हार्मोन एंड द अदर वन इज एनिमल हार्मोन, ठीक है। दोनों हार्मोन्स में डिफरेंस ये होता है कि प्लांट हार्मोन जो होता है वो प्लांट्स के किसी भी टिश्यू से, सेल से सेक्रेट हो सकता है, ठीक है। किसी टिश्यू, सेल वगैरह से सेक्रेट होकर के और किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके वो वर्क करता है, ठीक है। लेकिन यही अगर एनिमल की बात करें, एनिमल हार्मोन की, तो एनिमल हार्मोन में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू ये एनिमल हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम को और भी हम लोग एक एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो जब एनिमल हार्मोन की बात आई तो यहाँ पे आ गया एंडोक्राइन सिस्टम, और यही अगर फाइटो हार्मोन की बात करें तो डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज से। और यही एनिमल हार्मोन कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? तो एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम की स्पेशलिटी क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम आर दोज सिस्टम्स विच डू नॉट हैव एनी डक्ट, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे ग्लैंड्स आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे ग्लैंड्स आते हैं, इसमें कई सारे ग्लैंड्स आते हैं जो कि जिनका स्पेशलिटी है कि उनमें कोई डक्ट नहीं होता है। डक्ट मीन्स किसी तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये वाला सिस्टम हमेशा डक्टलेस ग्लैंड से बना हुआ रहता है, डक्टलेस ग्लैंड से मिलके बना हुआ सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम में हमेशा जो भी ग्लैंड होगा वो कुछ इस तरह से आपको खाली दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन इसमें कभी भी इस तरह से डक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का सिस्टम नहीं है, ये इसमें खाली इस तरह से ग्लैंड आपको दिखाई देगा, डक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको इस तरह से आपको समझ के रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं द टॉपिक हार्मोन्स आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर ऑफ प्लांट्स है। और दूसरी बात, प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में मूवमेंट शो ऑफ करते हैं, ठीक है, काफ़ी कम मूवमेंट शो ऑफ करते हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स मौजूद हैं, ठीक है। उसमें कोई भी नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, इसलिए प्लांट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ठीक है। प्लांट का जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होता है, प्लांट का मूवमेंट लिमिटेड होता है। प्लांट में स्टिम्युलस के प्रति किसी तरह का फीचर शो ऑफ करना लिमिटेड होता है, ठीक है, और कम मात्रा में होता है कुछ भी, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में हार्मोन्स के अलावा एज वेल एज नर्वस सिस्टम भी वर्क करता है, इसलिए एनिमल्स में क्या होता है कि मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ होता है, साथ ही साथ किसी भी तरह का फीचर भी अगर हम लोग को शो ऑफ करना है आसानी से हम लोग कर देते हैं। कुछ भी स्टिम्युलस हुआ बाहरी, कुछ भी चेंज हुआ, तुरंत हम लोग कुछ ना कुछ शो ऑफ करने लगते हैं अपने बॉडी का, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रोथ का भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ शो ऑफ होता है, ठीक है। तो हर तरह का फीचर्स जो भी हमारा मेटाबॉलिक फीचर्स है वो ईजिली कोई भी देख सकता है एनिमल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें हार्मोन्स के अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए और क्या मौजूद है? और नर्वस सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो ये तो था एक स्पेशल टॉपिक। तो अब देखते हैं हम लोग इन हार्मोन्स में ये जो केमिकल मैसेंजर हैं इसमें
क्या खासियत है? ये हार्मोन्स ऑलवेज लिक्विड स्टेज में होते हैं, लेकिन कुछ एक हार्मोन है जो गैसियस स्टेज में भी होते हैं, ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं द फर्स्ट पार्ट दैट इज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो फाइटो हार्मोन्स पढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना होगा दैट इज डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, वो क्या होता है देखिए। देखिए, डोरमेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी के पहले थोड़ा सा और क्लियरेंस कर दें आप लोगों को फाइटो हार्मोन एंड प्लांट एनिमल हार्मोन को। फाइटो हार्मोन के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको, वो एक सेल और टिश्यू से सेक्रेट होकर के दूसरे बॉडी पार्ट्स में अपना वर्क ऑफ करता है। फाइटो हार्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फाइटो हार्मोन्स का नाम मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। तो फाइटो हार्मोन्स का एग्जाम्पल है दैट इज ऑक्सिन्स, नंबर 2 जिब्रेलिन्स, number 3 cytokinins, number 4 abscisic acid, and the number 5th is ethylene. ठीक है, ethylene is the hormone, ethylene is the only hormone which is in the gaseous stage. ठीक है, इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेज में होता है। ठीक है, ये तो हो गया फाइटो हार्मोन्स। अब हम लोग कुछ एनिमल हार्मोन्स का भी एग्जांपल दे सकते हैं। एनिमल हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स का एग्जांपल क्या है? एनिमल हार्मोन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ बाकी का अगर डिटेल्स दूंगी लेक्चर्स में तो उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो एक हार्मोन हो गया द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2 इज STH, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। नंबर 3 इज एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, ETC। कई सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है, एनिमल हार्मोन्स कई सारे हैं, अनगिनत हैं, उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोन्स का कुछ एग्जाम्पल्स। अब क्या आप लोग चाहते हैं कि इनको थोड़ा डिटेल्स में जाने? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स के पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको डोरमेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए फाइटो हार्मोन्स से रिलेटेड, क्योंकि फाइटो हार्मोन्स हेल्प किस वर्क में करते हैं? जिन वर्क्स को वो करते हैं उन वर्क्स को तो हमें जानना पड़ेगा ना। पहले प्लांट से रिलेटेड टॉपिक थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए समझना, तो इसलिए उन वर्क्स को भी पहले जानना जरूरी है जो वर्क्स इन हार्मोन्स के थ्रू कंप्लीट होते हैं प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले द डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी, डोरमेंसी अगर एक्चुअली में हम लोग कहें, अगर सिंपल वे में कहें तो डोरमेंसी इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ प्लांट पार्ट्स। ठीक है, प्लांट के किसी पार्ट का इनएक्टिव स्टेज में होना डोरमेंसी कहलाता है। ठीक है, तो डोरमेंसी क्या है? सिंपली हम लोग लिखते हैं इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, डोरमेंसी इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं? इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है प्लांट का पार्ट, हाँ, और क्यों होता है? इनएक्टिव मतलब कोई काम ना करना, कुछ ना करना, उसमें कुछ प्रोग्रेस है ही नहीं, किसी तरह से उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर स्टॉप्ड। ठीक है, इसमें हम लोग एक और टर्म इंक्लूड कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर स्टॉप्ड। ठीक है, लिख सकते हैं। सेकेंडली, इसमें और क्या है टॉपिक? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डोरमेंट स्टेज में क्या होगा? प्लांट का कौन सा पार्ट डोरमेंट स्टेज में रहता होगा? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? क्या आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है? डोरमेंट स्टेज में जनरली प्लांट के सीड्स रहते हैं। ठीक है, सीड्स, सीड जिसे हम लोग बीज कहते हैं, वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं।
और उनको डोरमेंट स्टेज में जाना भी जरूरी है। अगर कोई बीज डोरमेंट स्टेज में नहीं जाएगा तो क्या वो प्रोक्योर रह पाएगा? तो क्या वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाएगा? क्या वो इवोल्यूशन कर पाएगा? अगर वो डोरमेंट स्टेज में नहीं जाएगा तो नहीं कर पाएगा ऐसा। इसलिए उसे डोरमेंट स्टेज में जाना जरूरी है। अगर बीज डोरमेंट स्टेज में जाएगा तभी उसको हम लोग प्रोक्योर करके रख सकते हैं। इवन हम लोग क्या, उसको नेचर भी प्रोक्योर करके रख सकता है। ठीक है, उस बीज को डोरमेंट स्टेज में नेचर रखता है। उसके बाद जब उसको एक्टिव मतलब एसेंशियल कंडीशंस मिलता है, रिक्वायरमेंट्स मिलता है, तब वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। तो वो जर्मिनेशन तो ज़रूरी था ना, तो वो जर्मिनेशन के लिए उसे इनएक्टिव स्टेज में पहले जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये था द डोरमेंसी। डोरमेंसी के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स दो तरह का दे सकते हैं, सीड्स एंड द अदर वन इज बर्ड, बर्ड ऑफ फ्लावर। ठीक है, दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंट स्टेज में ये दोनों रहते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, जैसा कि वर्ड है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उस डोरमेंसी को तोड़ना। ठीक है, इस डोरमेंसी को तोड़ना, ये अगर डोरमेंट स्टेज में है तो इसे ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी तो करना पड़ेगा ना, तभी ना जर्मिनेशन होगा या तभी ना फ्लावर खिलेगा। वो ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हर काम ज़रूरी है। इसमें जो भी टर्म्स आप लर्न कर रहे हैं, जो भी टर्म्स आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सारे ही टर्म्स प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। तो डोरमेंट तो होना ज़रूरी था, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर उसे ब्रेक करना भी तो ज़रूरी होता है ना प्लांट को। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इज नथिंग बट द ब्रेक डाउन ऑफ डोरमेंट स्टेज। ठीक है, डोरमेंट स्टेज का ब्रेक डाउन करना इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेज दैट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स। ठीक है, वो सिंपली भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं नेचर के थ्रू, लेकिन आजकल के डेट में क्या है कि हॉर्मोन्स का एप्लीकेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल हॉर्मोन्स का एप्लीकेशन ज़्यादा हो रहा है। ऐसे नेचुरल हॉर्मोन्स तो प्लांट में बनते ही हैं, ये सब नेचुरली भी बनते हैं प्लांट में, लेकिन आज के डेट में सिंथेटिकली उन्हें बनाया जाता है और उन्हें अप्लाई किया जाता है प्लांट्स पर। ठीक है, प्लांट के सीड्स पर जल्दी जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है, फ्रूट्स को जल्दी बढ़ाने के लिए, फ्रूट्स को पकाने के लिए। ठीक है, इन सब कामों के लिए हॉर्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आज के डेट में किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड। ठीक है, हाई डिमांड के कारण उन्हें जल्दी जल्दी बड़ा करना है, जल्दी से बड़ा करना है, जल्दी से उन्हें पकाना है, फ्रूट्स को मतलब मार्केट में अवेलेबल करना है। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ प्लांट। तो ये दो टर्म्स मेरे हिसाब से आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्टली इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, इसके बाद फ्लावर का खिलना, ये सब हम लोग दे सकते हैं एग्जाम्पल में, आप लोग के समझने के लिए ये मैंने बताया। इसके बाद आप लोग को कुछ और टर्म्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसे भी जानना जरूरी है, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, ये सारा टॉपिक्स आपको जानना जरूरी है। देन यू हैव टू ऑल्सो नोन दैट एजिंग इन लीव्स, एजिंग इन लीव्स, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल क्लोजिंग। ठीक है, ये सब थिंग्स आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारा फंक्शंस ही है जो प्लांट्स में होता रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स रहता है तभी ये सारा फंक्शंस कंप्लीट हो पाएगा प्लांट्स में। ठीक है, तो ये सारे जो चारों जो हॉर्मोन्स है, 5 हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स डिफरेंट तरीके से प्लांट्स को हेल्प करते हैं तरह तरह के फंक्शंस में। वो फंक्शंस क्या हैं, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, सेल डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीज़न, एजिंग इन लीव्स, पेड़ों से पत्तों का गिरना, मतलब जो भी फंक्शंस है,
स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल क्लोजिंग, ये सारा फंक्शंस इन सारे हार्मोन्स का है। तो उसको हम लोग थोड़ा एक एक करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल करते हैं इसका कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक फंक्शन जो शायद आप लोगों के लिए डाउटफुल होगा, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन कुछ फंक्शंस है जो आप लोगों के लिए डाउटफुल होगा। एक तरह से मैं आप लोगों को इसको कलेक्टिव रूप से बताती हूँ, ठीक है, कि सारे हार्मोन्स का एक्चुअली में कलेक्टिव रूप से फंक्शन क्या क्या है, और उनमें से कुछ एक चुनिंदा फंक्शंस को मैं मेंशन करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन में सबसे पहला फंक्शन आता है दैट इज सेल एनलार्जमेंट। नंबर 1, सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट का मतलब होता है सेल को बड़ा करना, सेल को मैच्योर करना तो जरूरी है ना। सेल अगर अभी जन्म लिया है, अभी डिवीज़न के थ्रू बना है नया नया सेल, तो उसे बड़ा करना तो जरूरी है। वो जब तक बड़ा नहीं होगा, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा, तब तक वो फिर से डिवाइड कैसे होगा, ठीक है। तो ये ग्रोथ का काम हमेशा जरूरी है, कंटिन्यूअस है, तो ये होना जरूरी है। सेल एनलार्जमेंट में तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। सेकेंडली सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से भी आप लोग नोन है, जानते हैं कि सेल्स में हमेशा डिवीज़न होता रहता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट सेल्स विच हैव टू डिवाइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल का डिफरेंट बन जाना, ठीक है। अगर एक डिविजिबल सेल है, अगर एक ऐसा सेल है जो डिवीजन का कैपेसिटी रखता है, तो वो सेल आगे चल के एक फिक्स सेल में बदल जाता है, ठीक है, एक परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट सेल में बदल जाता है। तो वो कब बदलता है? जब वो अपना डिवीजन का कैपेसिटी लॉस्ट कर देता है, ठीक है। ये टॉपिक भी आप लोग के पुराने चैप्टर से रिलेटेड है, पुराने क्लास से रिलेटेड है। अगर आप लोग को जानकारी हो तो ठीक, छोटे बच्चों के लिए तो ये थोड़ा सा समझने लायक नहीं है टॉपिक, लेकिन क्लास 9-10 के बच्चे इसे समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। सेल का डिफरेंट बन जाना, ठीक है, अपना डिवीजन कैपेसिटी खो देना, ये होता है। नेक्स्ट है द फोर्थ वन इज एजिंग इन लीफ, एजिंग इन लीफ। फिफ्थ वन इज द स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग, then stomatal closing, then seed dormancy, then breaking of dormancy, ETC। कई सारे फंक्शंस है इस तरह से। इसके अलावा और भी हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस है। तो ये सारे फंक्शंस किससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इन हॉर्मोन्स के प्रेजेंस के कारण ये सारे फंक्शंस प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होते हैं। इसे इतनी मात्रा में ही होना है, इसे इतनी मात्रा में ही होना है, ठीक है। कोई फंक्शन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी प्लांट को, कोई फंक्शन अगर कम मात्रा में हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसे कौन मेंटेन करके रखता है? उसे ये जो नेचुरल हार्मोन्स है, जो नेचुरली प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के डेट में जो रिसेंट टाइम चल रहा है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुका है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रहा है। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड क्या हो रहा है, लोगों को, किसानों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स को, किसी तरह के कंजर्वेटिव
मटेरियल को, रिसोर्स को ज़्यादा मात्रा में उगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा उगाना पड़ रहा है तो वो कैसे उगाएंगे, वो यही सारे एप्लीकेशंस दे के तो उगाएंगे ना। इन हार्मोन्स को वो ज़्यादा मात्रा में डालते हैं प्लांट्स में, और जिसके कारण जल्दी से जल्दी बीज ब्रेक डाउन ऑफ डोरमेंसी हो जाता है बीज में, और साथ ही साथ फ्रूट्स जल्दी से जल्दी बड़े होते हैं, पकते हैं। ठीक है, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है आज के डेट के लिए, लेकिन फिर भी ये काम चल रहा है क्योंकि डिमांड हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था हार्मोन्स के ऊपर थोड़ा बेसिक टॉपिक। अब हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें हम लोग इस फाइटो हार्मोन्स को अलग अलग मेंशन करेंगे, कौन सा हार्मोन क्या वर्क करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एनिमल हार्मोन पे चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।